हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आप लोग का स्नेहाश्री चैनल में। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यूपी लेखपाल के लिए मैं आप लोग का हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, तो उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, समास। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समास की परिभाषा बताऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो परिभाषा है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है। जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले अब मैं आपको बताऊंगी समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास? होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास एंड बहुव्रीहि समास। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको ये 6 समास याद रहे। ओके, तो सब इसका ट्रिक है, एकदम आसान सा ट्रिक है। द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक, तो जो ये दा लिखा हुआ है, द्वंद्व क्या होगा? द्वंद्व समास। दी द्विगु समास, आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अब मैं आपको बताऊंगी अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, तो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा हो, आ हो, भर हो, अनु हो, निर हो, प्रा हो या प्रति हो। ओके फ्रेंड्स, तो जिन शब्दों के आरंभ में उपसर्ग लगा होगा उसे क्या कहेंगे? हम अव्ययीभाव समास कहेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए, पहला एग्जाम्पल है यथाशंभो, तो यथा प्लस शंभो हो गया। दूसरा है अनुरूप, तो अनु प्लस रूप हो गया। तीसरा है आजन्म, तो आ प्लस जन्म हो गया। चौथा है प्रतिदिन, तो प्रति प्लस दिन हो गया। पांचवा है भरपेट, भर प्लस पेट हो गया। तो देखिए आगे हर जगह आपको उपसर्ग देखना चाहिए। यथा, यहाँ पर यथा उपसर्ग है, यहाँ पर अनु है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर प्रति है, यहाँ पे भर है। जैसे कि जो मैंने आपको बताया हुआ है कि यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा और प्रति, इतने सारे उपसर्ग, मैक्सिमम इतने सारे उपसर्ग लगे रहते हैं। तो आगे के शब्दों में उपसर्ग लगाते हैं, उसे भी क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं। तो समास को विग्रह करने पर, जब हम समास को तोड़ते हैं आपस में, तो क्या मिलता है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जब हम समास को आपस में विग्रह करते हैं कि तोड़ते हैं, तो कारक चिन्ह जो होता है वो लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि का, की, के, का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि, तो ये आपके ट्रिक हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा यश प्राप्त, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो यश को प्राप्त, तो ये जो आपके हैं यही आपके कारक चिन्ह हैं। का, की, को, के लिए, में, पर, से, इतने सारे आपके क्या हैं? ये कारक चिन्ह हैं। तो जब हमें यश प्राप्त है, जब मैं यश प्राप्त को विग्रह करूँगी यानी कि तोड़ूंगी, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? को मिलेगा, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ, तो यश को प्राप्त है। ओके, जैसे मन चाहा, तो मन से चाहा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ओके फ्रेंड्स, तो ऊपर जितने मैंने कारक चिन्ह लिखे हैं, तो जब भी आप समास का विग्रह करोगे तो आपको यही सारे कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो चलिए, जिस समय प्रथम शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समय प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि दूसरे पद की तुलना हो, अगर दूसरे पद की तुलना हो रहा है, या फिर है, जो के समान विग्रह, अगर यहाँ पर, या फिर आपको है या जो, अगर ये विग्रह ग्रुप में मिल जाए तो भी आप समझना कि वो क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो भी आप ये समझना कि वो आपका कर्मधारय समास है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, लाल मणि, महापुरुष, अधमरा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है चरण कमल, मतलब देखिए चरण के समान कमल। ओके, तो यहाँ पर देखिए के समान है जो, या के समान, ये दो चीज़ आपके
आपकी जब आप उसकी विग्रह करोगे तो आपके ये 2 कारक चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखा, सेकंड देखिए कमल नयन, तो कमल के समान नयन, देखिए ये आया हुआ है के समान, के समान। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। लाल मणि, लाल है जो मणि, है जो आ गया ना। महापुरुष, महान है जो पुरुष आया। अधमरा, आधा है जो मरा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि अगर आपको परिभाषा समझ में ना आए, परिभाषा तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जिस समय प्रथम शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ये आपका ट्रिक है कि दूसरे पद की तुलना, जब अगर हम दोनों पद की तुलना करते हैं तो आपके जो कारक चिन्ह आते हैं वो है जो या फिर के समान आते हैं जब उसका विग्रह करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन अब मैं आपको द्वंद्व समास बताती हूँ कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि दो पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पे क्या विग्रह चिन्ह है, और है, या है, एवं है, तो ये 3 विग्रह चिन्ह आता है। ओके, तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे नदी नाले, तो नदी और नाले, देखिए फ्रेंड्स हर जगह योजक चिन्ह लगा रहेगा। ओके, हर जगह आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपने कहा नदी नाले, तो नदी और नाले, पाप पुण्य, तो यहाँ पर देखिए हर जगह योजक चिन्ह लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो पाप और पुण्य हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको जो मैंने कहा था 3 कारक चिन्ह हैं, और है, या है और एवं है, तो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ऊंच और नीच, तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है और योजक चिन्ह की जगह पे मैंने यहाँ पर और लिखा हुआ है। खरा खोटा, तो खरा या खोटा, देखिए या आया, या ऐसे लिखा जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ छल कपट, तो छल और कपट और भी आ गया ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी द्विगु समाज किसे कहते हैं। क्या बताऊंगी आपको, द्विगु समाज। तो जिस समाज में प्रथम शब्द संख्यावाचक क्या हो, प्रथम शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो, या विग्रह से पता चले कि उसे द्विगु समाज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। उदाहरण के लिए जब यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है कि दोपहर, यानी कि 2 पहरों का समूह, तो पहला वर्ड क्या आया, ये संख्यावाचक है, तो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। ओके फ्रेंड्स, देन एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है, तिरंगा, तो 3 रंगों का समूह। ये और तीसरा क्या है, नवरात्रि, तो 9 रात्रियों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तो हर जगह जहाँ कहीं भी आपको संख्या, देखिए आगे के जब आप विग्रह करो तो आगे अगर आपको संख्या